अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाकिस्तान खबर टीवी के प्रोग्राम माइंड गेज के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि ऐसा महसूस होता है कि पाकिस्तान की सियासत एक दुराहे पर आकर खड़ी हो गई है। किसी को समझ नहीं आ रही कि इस दुराहे से किस तरफ जाना है, किस सिमत में आगे बढ़ना है। और जो पाकिस्तान के इस वक्त मसाइल हैं, जिसमें मौशी मसाइल भी हैं, जिसमें सियासी मसाइल भी हैं, समाजी मसाइल भी हैं, उससे कैसे निकलना है, उनका हल जो है वो कैसे करना है। हम एक ऐसे अब दुराहे पे खड़े हो गए हैं कि जहाँ पे आगे बढ़ने का रास्ता किसी को लगता है कि मालूम नहीं। अगर मालूम है तो इसके बावजूद जो खींचातानी और कश्मकश बाहमी वो उस तरफ बढ़ने से रोक रही है। 8 सितंबर का जो PTI का जलसा था, उसके बाद से मुसलसल जो पाकिस्तान की सियासत है वो एक भंवर के अंदर धंसती हुई जो है वो महसूस होती है। ख़ास तौर पर KPK के अंदर जो वाक़यात हो रहे हैं उसके नतीजे में एक बहुत ही जो है वो परेशान कुन सूरत हाल सामने आ रही है। 8 सितंबर को तकरीर की जलसे में खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर अली गंडापुर ने, उसके बाद गंडापुर साहब ने, इसके बाद कल 2 दिन के खामोशी के बाद, क्योंकि वो 9 तारीख को रात को कई घंटे तक गायब रहे, उनका कोई पता नहीं था कहाँ है कहाँ नहीं है, उनसे रब्ता नहीं हो रहा था, तरह तरह की बातें बनाई गई। उसके बाद कल उन्होंने एक तकरीब से ख़िताब किया और उस तकरीब से ख़िताब करते हुए उन्होंने जो बातें की हैं, इसके बाद लगता है कि तहरीक इंसाफ ने अब ऐलान जंग कर दिया है, तबले जंग बजा दिया है। अब देखते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट इसके जवाब में क्या करती है और किस किस्म के इक़दाम लेती है। इस बात का ख़तरा बढ़ रहा है अगर यही लबो लहजा रहा और जो कुछ कहा है अली मीन गंडापुर ने, अगर उस पर अमल दरामद करने की कोशिश की तो लगता यह है कि हालात KPK जो हैं वो गवर्नर राज की तरफ बढ़ रहे हैं। एस्टेब्लिशमेंट के पास शायद इसके अलावा फिर कोई और चारा ना रहे कि वो और हुकूमत मिलके KP में गवर्नर राज लगा दें। लेकिन क्या गवर्नर राज लगाने से ये मसाइल हल हो जाएंगे? क्या ये पूरा सिस्टम जो है आहिस्ता आहिस्ता ख़तरे की लपेट में नहीं आता जा रहा? क्या वफाकी हुकूमत, पंजाब हुकूमत, सिंध हुकूमत और बाकी जगहों के ऊपर भी हालात जो हैं वो इस तरफ नहीं बढ़ रहे हैं कि फिर ये पूरा सियासी निज़ाम ही लपेट दिया जाए? ये वो सवालात हैं जो अब पाकिस्तानियों के जहनों में पैदा हो रहे हैं, आम पाकिस्तानी की जहन में पैदा हो रहे हैं। आम पाकिस्तानी पहले ही परेशान है बिजली के बिलों के हाथों, महंगाई के हाथों, बेरोज़गारी के हाथों, जो मुल्क की मईशत की बुरी सूरत हाल है, ख़राब सूरत हाल है, इसके हाथों। तो ये जो सियासी अदम इस्तेहकाम बढ़ रहा है और सियासी गैर यकीनी बढ़ रही है, इसकी वजह से हालात मज़ीद आम आदमी के लिए परेशानी का बायस बनते जा रहे हैं और किसी सियासी जमात को कोई फ़िक्र नहीं है। मसलन PTI को इसके अलावा कोई फ़िक्र नहीं है कि हमने इमरान खान को रिहा करवाना है। उनको आवाम के मसाइल से कोई दिलचस्पी नहीं है। उनको इस बात से है कि KP हुकूमत जो है कि हमने हमारे सूबे का जो अमन है वो अफ़गानिस्तान में अफ़गान तालिबान के साथ मुज़ाकरात के साथ मुंसलिक है। ये तजर्बा हम पहले करके देख चुके, जिसके बड़े भयानक असरात निकले, जिसके बड़े भयानक नताइज निकले। जो इस वक्त दहशत गर्दी का KP में हमें सामना है, ये नतीजा है बराह रास्त इस पॉलिसी का जो इमरान खान साहब ने अपनाई और KP की जो हुकूमत थी उसने अपनाई, और तालिबान के साथ सुलह करके उनको वापस KP के अंदर लाने की कोशिश की गई। हज़ारों की तादाद में पाकिस्तानी जो तालिबान है वो वापस आए और TTP जो कालदम तंजीम है इससे ताल्लुक़ रखने वाले हज़ारों लोग वापस आए और वो मुख्तलिफ़ इलाकों में बसे और अब वो अपनी एक मुतवाज़ी हुकूमत बना के अपने अपने इलाकों के अंदर बैठे हुए हैं। पुलिस वालों पर हमले कर रहे हैं, सिविलियन जो ऑफिसर्स हैं उनके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन है उनके लोगों पे हमले कर रहे हैं, आम शहरियों पे हमले कर रहे हैं, भत्ते ले रहे हैं। तो ये जो कैफियत है ये इसी पॉलिसी का नतीजा है और तहरीक इंसाफ दोबारा से इस पॉलिसी पे वापस जाना चाहती है। कल अली मीन गंडापुर साहब ने कहा कि वफाकी हुकूमत अपनी पॉलिसी आप अपने पास रखें। वो वफाकी हुकूमत को तो नहीं, बेसिकली वो इस्टेब्लिशमेंट को मुखातब थे कि आप अपनी पॉलिसी अपने घर रखें, हम हुकूमत जो है KP हुकूमत वो बराह रास्त बात करेंगे। आप कैसे बात करेंगे? एक सूबाई हुकूमत कैसे किसी दूसरे मुल्क की हुकूमत से वफाकी हुकूमत की इजाज़त के बगैर बात कर सकती है? और कैसे आप एक ऐसी पॉलिसी जो नाकाम पॉलिसी है, जिसके नताइज हमने बार बार भुगते हैं, उसको वापस आप इख्तियार जो है वो करने की बात कर रहे हैं? 4 दिन हो गए हैं लकी मरवत में पुलिस वाले जो हैं वो एहतजाज कर रहे हैं। उन्होंने नेशनल हाईवे बंद की हुई है और वो कहते हैं हमारे ऊपर हमले हो रहे हैं, दूर दराज इलाकों के पुलिस स्टेशन बंद किए जाएँ और हमें बाइख्तियार बनाया जाए, हमें इख्तियार दिया जाए ताकि हम जो हम पे हमला करता है हम उससे निपट सकें। लेकिन सुनने में ये भी आ रहा है कि KP हुकूमत जो है इस एहतजाज को इस्तेमाल कर रही है वफाक के ख़िलाफ़, वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़, इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़।
केपी असम्बली में 2 दिन पहले जो करारदाद पास हुई और जिस तरह की तकरीरें हुई हैं, उससे ये वाज़ेह पैगाम है अब कि केपी हुकूमत ने ऐलान जंग कर दिया है, तहरीक इंसाफ ने अब ऐलान जंग कर दिया है। तहरीक इंसाफ अब पीछे हटने पे तैयार नज़र नहीं आती। इसके नतीजे में सियासी कशीदगी और कशमकश बढ़ेगी, सियासी तनाज़ात बढ़ेंगे और उसके नतीजे में केपी के अंदर हालात इस नहज पे पहुँच जाएंगे कि जहाँ वफाकी हुकूमत के पास फिर शायद और कोई चारा ना रहे कि उनको वहाँ गवर्नर राज लगाना पड़े और हो सकता है पूरे मुल्क में एमरजेंसी की जो सूरत हाल है वो पैदा हो जाए। तो ये जो कैफियत है, हालात पाकिस्तान के सियासी हालात अब तेज़ी से उस पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की जगह पे पहुंच रहे हैं। अनसर्टिनिटी बढ़ रही है, गैर यकीनी बढ़ रही है और आपस के अंदर जो मुज़ाकरात की बात हो रही थी अब वो किस्सा पारीना बन चुकी है। अब इस वक्त जो हालात हैं वो बराह रास्त तसादम की तरफ बढ़ रहे हैं और इसका नतीजा कोई अच्छा निकलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। हाँ, सियासतदानों को बजाय इसके कि वो होश के नाखल लें, वो अपने मफादात के तहत जो है वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। उनको ना आवाम की कोई फ़िक्र है, उनको ना सियासी निज़ाम की कोई फ़िक्र है, उनको ना जो इस वक्त सियासी बंदोबस्त है इसके हवाले से कोई मसला है। उनके नज़दीक जो कुछ भी हो, लेकिन उनके जो जमाती मफादात हैं, ग्रोही मफादात हैं, ज़ाती मफादात हैं, उनका पूरा होना जो है वो ज़रूरी है। यहाँ पर हमने सियासतदानों ने, कल बिलावल भुट्टो साहब ने कौमी असम्बली के फ्लोर पर खड़े होकर दुरुस्त कहा, कल तलबा आए हुए थे, नौजवान आए हुए थे कार्रवाई देखने, तो उन्होंने कहा कि हमें देख के इनमें से कोई भी सियासतदान बनना नहीं चाहेगा। ये डॉक्टर बनना चाहेंगे, इंजीनियर बनना चाहेंगे, फौजी अफसरान बनना चाहेंगे, सिविल ब्यूरोक्रेट बनना चाहेंगे, लेकिन ये सियासतदान नहीं बनना चाहेंगे क्योंकि अब ये मोमी तासुर रासख होता जा रहा है, ये गहरा होता जा रहा है तासुर कि पाकिस्तान को आज जो मौजूदा हालात जहाँ पे पाकिस्तान खड़ा है इसको पहुँचाने में इस्टेब्लिशमेंट का भी ताल्लुक है, लेकिन सियासतदानों का वहाँ दखल बहुत ज़्यादा है। तो ये जो गैर लचकदार रवैया है सियासतदानों का, उसने हमें इस हाल तक पहुँचा दिया है कि जहाँ अब जमहूरियत के लिए ख़तरात पैदा हो रहे हैं, आइनी हुक्मरानी के हवाले से ख़तरात पैदा हो रहे हैं और केपी के अंदर गवर्नर राज लगने के हवाले से मामला जो हैं वो तेज़ी के साथ उस तरफ बढ़ रहे हैं। अगर अभी भी होश के नाखुन ना लिए और सियासतदानों ने मिलजुल के मामला को बेहतर करने की कोशिश ना की तो फिर हालात जो हैं वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ तेज़ी से जा रहे हैं और फिर ऐसी सतह पे हम पहुंच जाएंगे जहां पे किसी फरीक के लिए वापसी मुमकिन नहीं होगी, बराह रास्त तसादम होगा और उसके नतीजे में सियासी कुव्वतें मज़ीद कमज़ोर होंगी, पाकिस्तान की सियासत का और जमहूरियत का नुकसान होगा। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।